नमस्कारम। आहनिक 27 में आज हम शब्द रूपों की विभक्ति सीखना प्रारंभ करेंगे। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्तियां कितनी हैं और एकारांत पुल्लिंग शब्दों के विभक्ति रूप आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभक्ति होती क्या है। विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं। हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं में कारक चिन्ह होते हैं और संस्कृत में उस शब्द का ही विकृत रूप उन कारक चिन्हों का कार्य करता है। संस्कृत में वैसे 7 विभक्तियां हैं। 8वीं विभक्ति संबोधन को भी विभक्ति में गिन लिया जाता है। कुछ विद्वान 6ठी विभक्ति जो संबंध कारक है उसको भी विभक्ति नहीं गिनते, लेकिन उनको भी विभक्ति में साथ में पढ़ लेना और साथ में याद कर लेना सुविधाजनक रहता है, इसलिए मैंने उन 8 को ही एक साथ ले लिया है। तो विभक्ति होती क्या है, विभक्ति देखते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक कहलाती है। हिंदी में उसका चिन्ह है ने और इंग्लिश में इसका रूप सामान्य रहता है कि जो मूल रूप है किसी संज्ञा का, किसी सर्वनाम का या विशेषण का, वह अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो जाता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो विभक्तियां होती हैं वो केवल संज्ञाओं, सर्वनामों और विशेषणों की ही विभक्तियां होती हैं, यानी नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कहलाती है। इसका चिन्ह होता है को। इंग्लिश में इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं होती है। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक कहलाती है और हिंदी में इसके लिए होता है से या द्वारा और इंग्लिश में बाय, विद। चतुर्थी संप्रदान कारक है, के लिए। इसका अर्थ है फॉर, टू इंग्लिश में। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, से अलग होने की सेंस में, किसी से जुदा होने की सेंस में, पैदा होने की सेंस में, भयभीत होने की सेंस में इत्यादि से, अपादान वाला से प्रयोग होता है और इंग्लिश में इसका रूप है फ्रॉम प्रपोजिशन। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, का, के, की हिंदी रूप है और ऑफ इसका इंग्लिश प्रपोजिशन है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कहलाती है, में, पर इसके हिंदी रूप हैं और इंग्लिश में इन, ऑन इसके लिए प्रयोग होता है। अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक कहलाती है और हिंदी में इसके लिए होता है हे, अरे और इंग्लिश में हम कहते हैं ओ। तो इस प्रकार से कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ये 8 विभक्तियों का अर्थ है। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों में सबसे पहले देव का रूप देखेंगे। अकारांत का अर्थ है एकार जिसके अंत में है, ए जिसके अंत में आता है। जैसे देव, देव में अ उसके पीछे स्वर आता है, ए स्वर आता है, इसलिए अकारांत और ये पुल्लिंग है। संस्कृत में ज्यादातर शब्द अगर मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको अंदाजा बताऊं तो लगभग 70% शब्द अकारांत में ही आते हैं। तो इसके विभक्ति रूप देखते हैं। प्रथमा में रूप बनता है देवः देवौ देवाहा, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवैहि, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देवौ हे देवाः। ये इसके 24 फॉर्म देव शब्द की बनती हैं। अलग अलग मीनिंग देखेंगे। प्रथमा में एक वचन देव, 2 अर्थ हिंदी में रहेंगे, देव या देवता और देव ने। देवौ 2 देव या 2 देवों ने, देवाहा देवों ने या बहुत से देव, देवम देव को, देवौ 2 देवों को,
देवान देवों को, देवेन देव से या देव के द्वारा, देवाभ्याम दो देवों से दो देवों के द्वारा, देवई ही देवों से देवों के द्वारा, देवाय देव के लिए, देवाभ्याम दो देवों के लिए, देवेभ्यः देवों के लिए, देवात देव से, देवाभ्याम दो देवों से, देवेभ्यः देवों से, देवस्य देव का, देवयोः दो देवों का, देवानाम देवों का, देवे देव में या देव पर, देवयोः दो देवों में दो देवों पर, देवेषु देवों में देवों पर। हे देव, हे देव, हे देवौ, हे देवाः। ये हमने इसके हिंदी रूप देखे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रूप हमने सुविधापूर्वक आधुनिक जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार से शब्द रूपों को जचा लिया है। लेकिन प्राचीन जो व्याकरणाचार्य होते थे वो पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार हमारे 21 प्रत्यय होते थे। सुबंत प्रत्यय उनको बोलते हैं क्योंकि शुरू में उसका सु रूप आता है। सुप आदि प्रत्यय जिनके अंत में हो उन्हें सुबंत कहा जाता है। तो उन्हें एक बार देखते हैं। ये मैं आपको केवल प्राचीन लोगों के जो सिस्टम था इनको याद करने का, विभक्ति रूप बनाने का, उसका थोड़ा सा आपको अनुमान हो जाए, थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, बाकी वह काफी कठिन रहता है। और जो लोग केवल संस्कृत के व्याकरण पर ही विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं ये केवल उनके काम की चीज है। सामान्य विद्यार्थी के लिए ये जो अभी हम कर रहे हैं देवः देवौ देवा, इस प्रकार से विभक्ति रूपों को याद रख लेना ही सुगम सरल रहता है और व्यवहारिक भी रहता है। तो ये प्रत्यय हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में तीन तीन रूप रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। शुम औ जश, अम औ शश, ता भ्याम भिष, ने भ्याम भ्यश, नशि भ्याम भ्यश, नश औष आम और इन औष सुप। तो अंत में सुप प्रत्यय आता है। तो सुप जिनके अंत में हो उन्हें कहेंगे सुबंत। इसलिए जो संस्कृत के जो विभक्ति रूप हैं या शब्द रूप हैं उन्हें सुबंत शब्द भी कहा जाता है। सुबंत यानी विभक्ति वाले शब्द रूप। तो इन 21 प्रत्ययों को पाणिनि अष्टाध्यायी में इस तरह से लिखा जाता है। उच्चारण करना थोड़ा कठिन है, मैंने ये 21 प्रत्यय आपको भिन्न भिन्न दिखा दिए हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अगर हमने देवः शब्द को सिद्ध करना है, यानी देव जो अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है देवः, यह शब्द कैसे बना इसको हम देखेंगे। तो ये ऐसे बना, इसके साथ हम सु प्रत्यय लगाएंगे, देव के साथ सु प्रत्यय लगाएंगे। ये हमने स्वौ जशो ऊपर के सूत्र से पहला प्रत्यय ले लिया सु। फिर हमारा अगला सूत्र काम करेगा उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश में अच वाले अनुनासिकों को इत हो जाता है। अनुनासिक मतलब जो ये ऊपर चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं उनको इत हो जाता है। फिर कहता है पाणिनि तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। जो इत संज्ञा जिसकी हो गई उसका लोप हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। तो जो पीछे था वह समाप्त हो गया। तो देव स ऐसा रूप हो गया। फिर अगला प्रत्यय काम, अगला सूत्र कहता है ससजुषो रूहु। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है। यह कहता है ससजुषो रूहु, यानी स सजुष इत्यादि को रू आदेश हो जाता है, र आदेश हो जाता है। तो देव रू। फिर आगे सूत्र क्या कहता है उपदेशे अजनुनासिक इत, फिर से उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। तो बच गया देव र, देव र। फिर अगला सूत्र कहता है खर वसान योह विसर्जनीय है, विसर्ग संधि हो जाती है, र को विसर्ग हो जाते हैं। तो शब्द बनता है देवः। तो देव से सु प्रत्यय लगने के बाद देवः शब्द तक इतना लंबा उसका प्रक्रिया रहती है। कुछ व्याकरण के आचार्यों के अनुसार और भी बड़ी प्रक्रियाएं हो सकती हैं।
अब 24 जो हमारे शब्द रूप हैं देव के, उनको सिद्ध करने के लिए ये जो सूत्र हैं और बहुत से सूत्र आ जाएंगे। इस प्रकार से करना बड़ा कठिन रहता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। देव के साथ टा प्रत्यय हम लगाते हैं। टा प्रत्यय कब लगता है? तृतीया विभक्ति एक वचन में, देव टा। तो फिर टांग शिंग सामी नाच्याहा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र क्या कहता है कि टांग सिंह इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनको इन आदेश हो जाता है। टांग सिंह सा इन नाच्याहा, इन आदेश होने से फिर क्या होता है? फिर आद गुण, गुण संधि हो जाती है। आद को गुण, अ और ई मिलकर क्या बन गए? ए। तो देव इन देवेन, तो देवेन शब्द सिद्ध हो जाता है। तो आपको केवल मुझे अनुमान करवाना था कि प्राचीन व्याकरण के आचार्यों का कार्य कितना कठिन था। वो लोग बड़ा ही भयंकर परिश्रम किया करते थे व्याकरण के क्षेत्र में, और आधुनिक मनुष्यों के लिए जो हमने जचा दिए हैं विभक्ति रूप, वो तो बड़े ही सरल हैं। तो अब हम पुनः उसको देखते हैं। अब वापिस आ जाइए, वृक्ष के शब्द रूप देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग में वृक्ष, पुल्लिंग भी है अकारांत भी है। वृक्ष है वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः, वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, हे वृक्ष हे वृक्षौ हे वृक्षाः। वृक्ष वृक्ष या वृक्ष ने, वृक्षौ दो वृक्ष दो वृक्षों ने, वृक्षाः वृक्ष वृक्षों ने, वृक्षम वृक्ष को, वृक्षौ दो वृक्षों को, वृक्षान वृक्षों को, वृक्षेण वृक्ष से या वृक्ष के द्वारा, वृक्षाभ्याम दो वृक्षों द्वारा, वृक्षैहि वृक्षों द्वारा, वृक्षाय वृक्ष के लिए, वृक्षाभ्याम दो वृक्षों के लिए, वृक्षेभ्यः वृक्षों के लिए, वृक्षात् वृक्ष से, वृक्षाभ्याम दो वृक्षों से, वृक्षेभ्यः वृक्षों से, वृक्षस्य वृक्ष का, वृक्षयोः दो वृक्षों का, वृक्षाणाम वृक्षों का, वृक्षे वृक्ष में या वृक्ष पर, वृक्षयोः दो वृक्षों में दो वृक्षों पर, वृक्षेषु वृक्षों में या वृक्षों पर, हे वृक्ष हे वृक्षौ हे वृक्षाः। तो दो शब्दों में आप पहले हमने देखा था देवेन और देवानाम रूप बने थे, लेकिन यहाँ वृक्षेण और वृक्षाणाम रूप बने हैं। तो यह णत्व संधि है, यानी न को ण आदेश हो जाता है। इसके ऊपर हमारे जो संधि पे जो आनेक हैं वहाँ बहुत विस्तार से णत्व संधि सिखाई गई है। अगर आप उसको भूल गए हैं या आपने वो आनेक ही नहीं देखा है, आप एकदम से नए इस लेसन में आ गए हैं, तो संधि आपको पहले अवश्य सीख लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से वृक्ष के हमने रूप देखे। अब मेघ के रूप देखते हैं। मेघ वह भी अकारांत पुल्लिंग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि इनके शब्द रूप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, ठीक वैसे ही उसी पैटर्न पर सबके शब्द रूप बनते जाएंगे। अगर वो अकारांत है और पुल्लिंग है तो, अगर इकारांत हो गया तो अलग पैटर्न हो जाएगा थोड़ा सा, उकारांत हो गया तो अलग, रिकारांत हो गया तो अलग, लेकिन ज्यादातर अकारांत शब्द ही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया गया है। मेघ मेघौ मेघाः, मेघम मेघौ मेघान, मेघेन मेघाभ्यां मेघैः, मेघाय मेघाभ्यां मेघेभ्यः, मेघात् मेघाभ्यां मेघेभ्यः, मेघस्य मेघयोः मेघानां, मेघे मेघयोः मेघेषु, हे मेघ हे मेघौ हे मेघाः। आगे मृग के रूप देखते हैं। मृगः मृगौ मृगाः, मृगं मृगौ मृगान्, मृगेण मृगाभ्यां मृगैः, मृगाय मृगाभ्यां मृगेभ्यः, मृगात् मृगाभ्यां मृगेभ्यः, मृगस्य मृगयोः मृगाणां, मृगे मृगयोः मृगेषु,
हे मृग, हे मृगौ, हे मृगाहा। फिर से मृगेण और मृगाणाम में जो न को न हो गया है वह णत्व संधि है, किंतु मृगान में जो अंतिम न है, सूत्र कहता है न पदांतस्य, पद के अंतिम न को, अंतिम यानी हलंत वाला, जिसमें हलंत लगा हुआ हो उसे ही अंतिम माना जाता है, उसको, उस न को ण आदेश कभी नहीं होता है। इसलिए केवल तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो शब्द रूप मिलते हैं वहीं ण देखा जाता है। तो अब दो शब्द इकट्ठे आ गए हैं, कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन, यह द्वंद्व समास बन गया है, दो इकट्ठे रूप हो गए हैं और केवल द्विवचन में इसका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन दो रूप हैं, द्विवचन में ही इसके रूप चलेंगे। तो कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन, या कृष्ण और अर्जुन ने, कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन को, कृष्णार्जुनाभ्याम, कृष्ण और अर्जुन द्वारा, कृष्णार्जुनाभ्याम, कृष्ण और अर्जुन के लिए, कृष्णार्जुनाभ्याम, कृष्ण और अर्जुन से, कृष्णार्जुनयोः, कृष्ण और अर्जुन का, कृष्णार्जुनयोः, कृष्ण और अर्जुन में, हे कृष्णार्जुनौ, हे कृष्ण और अर्जुन। इस प्रकार से इनके द्विवचन रूप रहते हैं। इसका एक वचन या बहुवचन रूप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये नित्य द्विवचन है। नित्य बहुवचन भी समास होते हैं, आगे हम देखेंगे। युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवाहा, पांचों पांडवों के नाम हैं, इकट्ठा एक ही शब्द बन गया, एक ही समास बन गया। तो इसको जो रूप बनेंगे वो भी एक केवल बहुवचन में ही बनेंगे, क्योंकि ये इसका एक वचन या द्विवचन रूप नहीं होगा, इकट्ठा बहुवचन ही रूप बनेगा। तो युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवाह का अर्थ होगा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, या युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने। फिर है युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को, युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवैहि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवेभ्यः, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए। पंचमी में युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवेभ्यः, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से। षष्ठी में युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवानाम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का। सप्तमी विभक्ति में युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवेषु, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव में या पर। और अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक में हे युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेवाहा, हे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, संबोधन में यह रूप बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप देखे, देव, मेघ, वृक्ष, मृग इत्यादि शब्दों के रूप हमने देखे। जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे और अकारांत होंगे, अकारांत में पुनः स्पष्ट कर दूं, जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आए, अ, देव, मृग, अर्जुन, कृष्ण, नकुल, सहदेव, इन सब के शब्द रूप ठीक इसी तरह से बनेंगे, इसी पैटर्न में बनेंगे। तो आशा करता हूं आज का जो आनिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगले आनिक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।